तो ये मेरी पहली वीडियो है जो 11th के लिए एक डाउट है 11th का जो पढ़ा के देख रहा हूँ। पता नहीं कैसी बनेगी, ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे ना, चलो तैयार करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा, ये डाउट है आपका। जो डाउट है, डाउट कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो डाउट जब होना चाहिए बेटा जब आप उसे अच्छे से पढ़ें और समझ में ना आए तो टीचर से पूछें। जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, दो आपको दे रखे हैं, टू नॉन मिक्सड लिक्विड दे रखे हैं बेटा ऑफ डेंसिटी। जो है एक की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रॉ दे रखी है, और एक की डेंसिटी कितनी दे रखी है, एन रॉ दे रखी है। जो एन की वैल्यू है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब अगर आप कहो कि डेंसिटी किसकी ज्यादा, रॉ की ज्यादा होगी या फिर एन रॉ की ज्यादा होगी, तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी ज्यादा होगी। ये बड़ी डेंसिटी है और ये छोटी डेंसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज कोई डेंसिटी में दो लिक्विड है तो कौन ऊपर होगा, कौन ऊपर होगा बताओ। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो नीचे होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उस पर वो फ्लोट करेगा। ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमें ये बात तो पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देन अब आगे पढ़ा कि भाई दोनों की डेंसिटी हो गई, जो है नॉन मिक्सिंग है वो। अब वो कह रहा है कि द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। देखो दोनों की हाइट जो लिक्विड की वो सेम है। अगर वो 5 मीटर पर है तो वो नीचे वाला भी 5 मीटर की हाइट रखता है। h है तो h है, ठीक है, h बोला भी गया। आगे बढ़िए। तो आगे उसने बोला है अ सॉलिड, एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा वहां पर, ऑफ लेंथ l। जो सॉलिड सिलेंडर है, इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, l है, ठीक है, एंड डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बेटा d है। इज पुट इन दिस कंटेनर, जिस कंटेनर में आपका रखा हुआ है ये सारा जो है, मान लीजिए आपने एक कंटेनर बनाया, ये कंटेनर है आपका, ओके। इस कंटेनर में आपने क्या करा कि कुछ तो ये एक h हाइट तक किससे भरा हुआ है, h हाइट से इसकी डेंसिटी कितनी होगी, आप खुद बताएं। ये ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी बेटा एन रॉ होगी। और एक और आपके पास यहां पर है, जो है, चलो, एक दूसरा लिक्विड है जो इतनी हाइट से है बेटा, इतनी हाइट है उसकी एक कंटेनर में। तो इसकी भी हाइट आपकी कितनी थी बेटा, इसकी भी हाइट आपकी h थी और इसकी भी हाइट आपकी h है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, रॉ है। अब उसने कहा इस वाले आप सिलेंडर को जिसकी लेंथ l है और जिसकी डेंसिटी क्या है, d है, उसे आपने इसमें क्या फ्लोट कराया, क्या कराया, मतलब डुबा दिया, ओके, इस तरह से, ठीक है। तो लिखा है आगे देखो, तो द सिलेंडर फ्लोट विथ इट एक्सेस वर्टिकल एंड लेंथ PL इन द डेंसर लिक्विड। डेंसर कौन होगा, देखो डेंसर जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डेंसर होगा, तो यहां पर डेंसर है। अब जो सिलेंडर जो आपने फ्लोट कराया उसके जो उसके पास जो उसने बोला कि भाई ये जो आपके पास है बेटा, ये जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, उसने बोला ना वर्टिकली अगर देखें तो उसकी लेंथ कितनी है बेटा, PL है। कितनी है, इससे आप डेंसिटी मत समझना, ये P और ये L, PL है, स्मॉल p है, ठीक है, इस तरह से।
द डेंसिटी डी इक्वल टू, मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, डेंसिटी निकालनी है किसकी, इस सिलेंडर की, जो सिलेंडर दो लिक्विड के बीच में है। एक लिक्विड की डेंसिटी रॉ है, एक लिक्विड की डेंसिटी एन रॉ है। एन की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, जबकि पी की वैल्यू भी आपको, पी की वैल्यू 1 से कम दी हुई है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, पहले आया हुआ क्वेश्चन है आपका बेटा ये, तो ध्यान रखना है इसको। अब इसके ऑप्शन में भी देखो आप, तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इस तरह से, ये पी है आपका, ये पी है, ओके, ये क्या है, पी है। तो चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास दो लिक्विड हो, जब भी आपके पास दो लिक्विड हो, एक लिक्विड ये है आपके पास और एक ये है, आप इसे 1 माने और इसे 2 माने, और उसके अंदर कोई सॉलिड को क्या किया, फ्लोट किया गया, तो उस टाइम पर हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ρ1 H1 ρ2 H2 इज इक्वल टू, जिस चीज को डुबाया गया, रॉ सॉलिड जो आपका सिलेंडर है, उसकी डेंसिटी डी है ना, उसकी डेंसिटी आपने लिखी भी है, इनटू एच जो सॉलिड की हाइट है। सॉलिड की हाइट कितनी थी आपकी, दी थी एल। सॉलिड की हाइट कितनी थी बेटा, यहाँ पे सॉलिड की हाइट थी कितनी, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, एल है, ठीक है, यहां भी लिख लीजिए आप, ये एल है, ओके, इसे मिटा लेते हैं, ठीक, क्या ये ऊपर जाएगा, ओके सही है। चलो तो अब हमारा ये हो गया कि भाई ये हमारा फॉर्मूला था कि दो लिक्विड अगर हो, अगर दो लिक्विड एक साथ हो, तो पहला लिक्विड और दूसरे लिक्विड के बीच में एक क्या डाला गया, एक सॉलिड चीज को डाला, फ्लोट कर रही है। तो हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ वन एंड हाइट ऑफ द वन प्लस डेंसिटी ऑफ टू, लिक्विड की और हाइट कितना है उसका वो देखेंगे उस लिक्विड की, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू हाइट ऑफ द होल सॉलिड। तो देखिए अब यहां पर कैसे होगा बेटा, तो हम कहेंगे रॉ कितना है बेटा, यहां पर बताइए, एन रॉ था, और H1 कितना है, H1 हाइट, उसकी हाइट कितनी है बेटा, यहां तक कितनी थी, PL थी बेटा, PL था ना, स्मॉल p इंटू एल, फिर प्लस रॉ इसका कितना है बेटा, ρ2 कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, बस p रॉ थी, और H2 कितना है बेटा, देखिए यहां पर कितना रह जाएगा, अभी पूरे की L था तो L माइनस P इंटू L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L माइनस P इंटू L, ठीक है ना, ये इसकी हाइट हो गई, इस वाले की हाइट यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितनी थी PL, और यहां से यहां तक कितनी L माइनस, क्योंकि ये कितना था L था ना, इसलिए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है बेटा, D है, और हाइट कितनी है बेटा, हाइट तो वो कितनी है बेटा, L है, सॉलिड की हाइट कितनी है, L है, ठीक है ना। तो ये अब आप देखिए ध्यान से, तो अगर हम कहें यहां पर N रॉ PL प्लस यहां से रॉ L कॉमन ले लीजिए बेटा, 1 माइनस P इज इक्वल टू D इंटू L, सब में L देखो बेटा कट जाएगा, सबसे L कट जाएगा, तो क्या हुआ, N रॉ P प्लस रॉ 1 माइनस P इज इक्वल टू D, देखिए, ओके। तो अगर यहां से आप और भी कॉमन ले तो रॉ कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, D इक्वल टू रॉ कॉमन ले लीजिए बेटा आप, ठीक है, यहां से ले तो क्या हो जाएगा, NP प्लस ये आपका 1 माइनस P हो जाएगा बेटा, ओके, रॉ कॉमन ले ले दोनों से, तो NP हो गया, यहां क्या बचा, 1 माइनस P हो गया, तो D इज इक्वल टू रॉ, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए
किस में लिखा गया है? तो लिखा गया है यहां से आप क्या ले लो, p कॉमन ले लो इन दोनों से। तो p कॉमन लोगे दोनों से तो क्या आएगा, n, p कॉमन लोगे इन दोनों से तो n -1, ठीक है, और क्या आएगा +1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखा गया। देखो अगर आप सही से लिखे तो d = रॉ इंटू p बाद में लिखा गया है, कोई बात नहीं, पहले 1 लिखा गया ये वाला, ये 1, फिर क्या लिखा गया, फिर n -1 इंटू p, ये लिखा गया। देखिए किससे मैच कर रहा है, 1 + n -1 इंटू p इंटू डेंसिटी। डेंसिटी इधर लिख लो या इधर लिख लो, ठीक है, तो इधर डेंसिटी लिख दी उन्होंने, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, समझ में आया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आपका करेक्ट आंसर होगा बी। उम्मीद है समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट करके जरूर बताया बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि किस तरह से आपने रखा है अपना फॉर्मूला। 2 वॉल्यूम में बताया था यहाँ पे मैंने, और ये हाइट में बताया था फ्लोट करने के लिए। लॉ ऑफ फ्लोटिंग है ये, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ओके।